अगर आप चाइना में किसी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भले सीएससी हो, आंसू हो, यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप्स हों, लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हों, जिसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अगर इन स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ईमेल्स करना होती हैं प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी से, जिस प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, तो उस यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपने किस तरीके से प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है और जो स्टेप्स हैं चाइना में अप्लाई करने के, स्कॉलरशिप विन करने के, उसमें सबसे पहले आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है, जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपने सीवी किस तरीके से बनानी है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है कि आपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने ईमेल का फॉर्मेट कैसे आपने बनाना है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहते हैं प्रोफेसर से। तो जो थर्ड स्टेप है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें आपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे आज की इस वीडियो के साथ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपको मैं 2 से 3 तरीके ऐसे बताऊँगा जिससे आप प्रोफेसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन प्रोफेसर्स को जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और ये एक बेस्ट टाइम है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट इनटेक के लिए, और फ्री में अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है स्कॉलरशिप जर्नी स्टार्ट करने का। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए तो इस चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, और उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करने का जो सबसे पहला तरीका है, और ये इंतहाई आसान, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट इसी तरीके से लें। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना मेजर लिखना है। गूगल पर आकर आपने सबसे पहले अपना मेजर लिखना, आपका मेजर जो भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, या जो भी आपका मेजर है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एआई है, जो भी है। और आपने एब्रिविएशन नहीं लिखना। जिस तरह एआई है तो आपने एआई नहीं लिखना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट आपने लिखना है, और साथ में आपने कीवर्ड लिखना है प्रोफेसर्स, साथ में चाइना। ये आपने 3 चीज़ों को लिखकर आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर। तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनका जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम से मुराद ये है कि ये जो है www.chem.tsinghua.edu.cn, ये जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखना है कि जो डॉट सी एन के साथ है, डॉट सी एन का मतलब ये है कि ये चाइनीज़ वेबसाइट है। अगर साथ में डॉट edu आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये उसकी वेबसाइट है। तो आपने वो वेबसाइट्स ओपन करनी है जिनके साथ डॉट edu, डॉट सी एन, या एटलीस्ट डॉट सी एन ना रहा हो। चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट में, जो वेबसाइट का डोमेन नेम है उसमें डॉट edu, डॉट सी एन आता है, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जिनमें डॉट edu नहीं आता लेकिन डॉट सी एन लाजमी आता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी वेबसाइट्स इस टाइम पर हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है तशिंगुआ यूनिवर्सिटी की, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और इसमें आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स आ चुके हैं इस वक्त, और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ चंद प्रोफेसर्स। ये देखें, यहाँ पर प्रोफेसर का नाम है, उसके बाद प्रोफेसर की ईमेल आईडी है, और उसके अलावा रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर एज सच मेंशन नहीं है सेपरेट, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा पब्लिकेशन से अगर यहाँ पर मेंशन ना हो तो, और बाज़ औक़ात मेंशन भी होता है। अब ये देखें, नेक्स्ट प्रोफेसर है, इसका नाम है, इसकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर ये रिसर्च इंटरेस्ट दिया गया है। कुछ प्रोफेसर का मेंशन होगा, कुछ प्रोफेसर का नहीं होगा, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रिसर्च पेपर से या पब्लिकेशन से। नाम है, ईमेल आईडी है, और उसके अलावा रिसर्च इंटरेस्ट ये है। इसी तरह से आगे जो प्रोफेसर है इसका नाम है, उसके अलावा यहाँ पर ईमेल आईडी ये है, और उसके बाद जो रिसर्च इंटरेस्ट है, ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ये रिसर्च इंटरेस्ट है। अगर तो रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हो सामने तो ठीक है, अगर ना लिखा हो तो फिर आपने पब्लिकेशन को देखना। अगर पब्लिकेशन भी मेंशन ना हो तो फिर आपने सिंपल प्रोफेसर का नाम, साथ में यूनिवर्सिटी का नाम गूगल पर सर्च करना है। प्रोफेसर की प्रोफाइल आ जाएगी किसी और वेबसाइट से, हो सकता है कि गूगल स्कॉलर की आ जाए,
या किसी और वेबसाइट से प्रोफेसर की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहली वेबसाइट होगी। सेकंड नंबर पर है, आप देखें तो इसमें है www तो नहीं है, लेकिन chem.ucas.ac.cn, तो इसमें भी .cn आ रहा है। और यूकैस मुझे तो पता है कि ये यूनिवर्सिटी है, अगर आपको नहीं पता तो आपने .cn वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको आपने ओपन करके एक दफ़ा देख लेना। तो यहाँ पर आप देखें ये यूकैस है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज, इसमें प्रोफेसर्स के नाम है, उसके अलावा रिसर्च इंटरेस्ट है और ईमेल आईडीज़ यहाँ पर दी गई हैं केमिस्ट्री के रेलिवेंट। उसके बाद जो थर्ड वेबसाइट है वो ये है, इसमें ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अगर कोई वेबसाइट ओपन ना हो तो उससे आपने जो नेक्स्ट वेबसाइट है उस पर आपने मूव कर जाना, नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या करना है कि उस वेबसाइट को आपने नोट डाउन कर लेना है कि ये यूनिवर्सिटी है, ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं थी हुई। आपने फिर क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है। अब जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी है रिनमिन, इसमें .edu.cn आ रहा था, तो ये जो रिनमिन यूनिवर्सिटी है ये केमिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफर करती है, तो आपने सिंपल गूगल पर जाना है, रिनमिन यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री प्रोफेसर्स, इस तरीके से आप सर्च कर लें। अगर वेबसाइट आती है, ये देखें यहाँ से भी ओपन नहीं हो रही। इसके बाद क्या तरीका है कि आप जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट वो आप ओपन कर लें। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें en.ruc.edu.cn, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ से हमने प्रोफेसर्स को ढूंढना है। फैकल्टी एंड स्टाफ में ये ओवरव्यू है, यहाँ पर प्रोफेसर्स नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ से जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप ढूंढ सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं, या सॉरी हाँ प्रोग्राम्स या स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स, ये मैं सर्च आउट कर लेता हूँ। और इसमें हमने केमिस्ट्री का देखना है, यहाँ से हमने केमिस्ट्री का ये आ गया, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ रिसोर्सेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने जो केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है या जो भी फैकल्टी है वो हमारे सामने आ चुकी है, उसकी जो वेबसाइट है। यहाँ से हमने प्रोफेसर को देखना, तो ये जो प्यूपल लिखा हुआ है यहाँ पर हमें ये देखें हमारे सामने प्रोफेसर्स आ चुके हैं। इस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से आप सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही है। उसके बाद जो वेबसाइट है वो है zju.edu.cn, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोफेसर्स और जो यूनिवर्सिटी है वो है चर्चियांग यूनिवर्सिटी। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। प्रोफेसर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये देखें, ये प्रोफेसर का नाम है, उसके अलावा ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है सामने, उसके अलावा यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है। उसके अलावा अगर बात करें रिसर्च इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर ये टीचिंग वर्क है, उसके अलावा वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक के रेलेवेंट इस प्रोफेसर के पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोफेसर का क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। उसके बाद टीचिंग एंड कुरिकुलम, उसके बाद रिसर्च एंड रिजल्ट्स, ये पब्लिकेशन है, इससे भी आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं इस प्रोफेसर की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें, मैंने इस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन मैंने ओपन की तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ गया। तो जिस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन आपको शो ना हो उससे आप नेक्स्ट मूव कर जाएं, आप उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। और अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं, उस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो फिर आप सिंपल गूगल पर जाकर उस प्रोफेसर का नाम लिखें और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये प्रोफेसर है, इसका नाम है। उसके अलावा यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है। ये रिसर्च का जो एरिया है, अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट इसके रेलिवेंट है तो आप इस प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप डोमेन नेम देखें, chem.scu.edu.cn, तो ये भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये तो ये सिचुआन यूनिवर्सिटी है और इसकी ये फैकल्टी है, ये केमिस्ट्री की फैकल्टी है, कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री सिचुआन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्रोफेसर्स आ चुके हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस, इसमें .cas.cn ये आ रहा है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कैस का कोई रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें आप देखें फैकल्टी एंड स्टाफ है, इनकी डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट, उनके तमाम जो प्रोफेसर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोफेसर का नाम है, उसके साथ प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट है और ये मेरा ख्याल है उस प्रोफेसर की प्रोफाइल है। अदरवाइज़ आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये मालिक्यूलर रिएक्शन डायनामिक्स के रेलेवेंट इन ये जो लेबॉर्ट्री है ये है, तो डेफिनेटली ये जो प्रोफेसर हैं ये इसी के रेलेवेंट हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से आइडिया
लगा सकते हैं, या आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, ये गालबन इसको मैंने ओपन किया है बल्कि अभी। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, और इसका डोमेन नेम है .edu.cn USTB। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें भी आप देखें केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद है .ujs.edu.cn, ये भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे भी आप देखें ये सारे प्रोफेसर्स केमिस्ट्री के रेलेवेंट ही हैं। और इसको मैं जब मोर पर क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन है, नाम है, उसके अलावा ईमेल आईडी है, और उसके अलावा रिसर्च इंटरेस्ट, ये फील्ड ऑफ रिसर्च है। इस तरीके से आपने सर्च आउट करना है। उसके बाद ये थियांग थियनगुंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ये कुछ प्रोफेसर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद है .yzu.edu.cn, इसको ओपन कर लेते हैं। और हो सकता है कि कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने .com के साथ भी हैं। .com वाली वेबसाइट को आपने ओपन ही नहीं करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने .cn वाली करनी है वेबसाइट्स ओपन। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये हो गया पहला पेज। इसी तरह आपने सेकंड पेज पर जाना है। सेकंड पेज पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे और भी पेजेस मिल जाएंगे जहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जिस तरह से आप देखें ये एक वेबसाइट है जिसका डोमेन नेम है vnexpress.net। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ओपन नहीं करना। यहाँ पर आपको कोई अथेंटिक या जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है ना मिले। तो आपने जो जो वेबसाइट्स हैं जिनका डोमेन नेम .cn पर एंड हो रहा है तो आपने वो ओपन करनी है। तो ये है पहला तरीका, और इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आपने सर्च करना है campuschina.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर CSC स्कॉलरशिप के लिए जो CSC का पोर्टल है वो बेसिकली ये वाला ही पोर्टल है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं CSC पोर्टल पर। ये वाला पोर्टल है वो, बेसिकली यही वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपने आना है यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स में, और यहाँ पर आपने जो सेकंड वाला है कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर में सबसे पहले डिग्री है। डिग्री में आपने अगर आप PhD के लिए आप ढूंढना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ तो आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मास्टर्स के लिए तो आप यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये दो दो दफ़ा लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोविंस है, यूनिवर्सिटी है, इसको आपने एम्प्टी रहने देना है। उसके बाद प्रोग्राम है, प्रोग्राम में मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर साइंस। आई होप कि मैंने ये जो स्पेलिंग है वो ठीक होंगे। तो उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मेरे सामने वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो PhD का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं कंप्यूटर साइंस में। तो ये देखें ये कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। ये तकरीबन टोटल 84 रोज़ हैं। और इसमें ये होता है कि हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी दो तरह के डिफरेंट तरह के, जिस तरह से ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रही हो, और उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र कर रही हो। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 84 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम 84 रोज़ कह सकते हैं। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो दो प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रही हैं, जिस तरह से ये जो दो प्रोग्राम हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों सेम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफर कर रही हैं। जब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जिस तरह से ये खफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करके यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम आप यहाँ से कॉपी करें और गूगल पर जाकर सर्च करें, साथ में आप लिखते हैं प्रोफेसर्स, ये आप सर्च कर लें। यहाँ पर ये देखें फैकल्टी आ चुका है hfut.edu.cn। तो ये खफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे है। तो इसको ये देखें, ये मैंने सर्च किया तो ये उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आ चुके हैं, लेकिन ये स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये मुझे जो प्रोफेसर चाहिए वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं सर्च करूँगा वो बेसिकली
जो कंप्यूटर साइंस है वो मैं साथ में लिख दूंगा, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स। तो ये मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने ये फैकल्टी आई है। तो जो पहला लिंक है वो मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर खफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज और ये फैकल्टी आई है। और फैकल्टी में देखते हैं कि ये जो प्रोफेसर्स हैं इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है या ये जो प्रोफेसर्स हैं क्या ये कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट हैं या नहीं है। तो इसमें आप देखें जब मैंने फैकल्टी पर क्लिक किया तो आगे डिफरेंट स्कूल्स आ चुके हैं। इसमें मैं कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट है तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कुछ ऐसे करके है। तो यहाँ पर तो कोई प्रोफेसर शो नहीं हो रहा। इसी तरह स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें आप देखें ये कुछ प्रोफेसर शो हो रहे हैं। इसी तरह से ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ प्रोफेसर शो हो रहे हैं। तो ये एक तरीका है, या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा एज़ कम्पेयर टू जो पहला तरीका मैंने आपको बताया। तो ये देखें ऊपर लिखा फैकल्टी एंड स्टाफ, शायद यहाँ से आपको प्रोफेसर मिल जाएँ। तो ये देखें यहाँ पर फैकल्टी एलुमनाई है, फैकल्टी एंड स्टाफ है, इसमें इंफॉर्मेशन पोर्टल है, एकेडमिक अफेयर सिस्टम है, इंफॉर्मेशन पोर्टल, साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम। इसको ओपन करके देख लेते हैं, हो सकता है प्रोफेसर मिल जाएं। लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और इसके अलावा एक और तरीका ये है कि हम इसका डिपार्टमेंट ढूंढें, यानी कि इसका जो स्कूल है वो ढूंढें। स्कूल से मुराद ये है कि हम अपना डिपार्टमेंट ढूंढें और डिपार्टमेंट के बाद फिर वहाँ से प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करें। उसके बाद ये एजुकेशन एंड टीचिंग, इसमें सबसे पहला फैकल्टी है, इसको ओपन कर लेते हैं। फैकल्टी में ये देखें, फैकल्टी में डिफरेंट जो नाम हैं डिपार्टमेंट्स के या फैकल्टीज़ के वो आ चुके हैं। अब इसमें आगे हमें प्रोफेसर्स मिल जाएंगे मेरा ख्याल है। हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट, तो ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये एक सेपरेट सब वेबसाइट आ चुकी है और यहाँ पर ये फैकल्टी है और इसमें ये प्रोफेसर्स हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो तरीका है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करना पड़ता है। और ये मैंने इससे पहले वेबसाइट ओपन नहीं की, ये मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसलिए देखें मैं डिफरेंट तरीक़ों से मैंने इसको सर्च आउट किया, तो आप भी ऐसे ही डिफरेंट तरीक़ों से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रोफेसर का नाम है, उसके अलावा यहाँ पर इस प्रोफेसर की ईमेल आईडी भी दी गई होगी और उसके अलावा इस प्रोफेसर का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, उसके अलावा रिसर्च डायरेक्शन है, ये भी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से आप सर्च आउट कर सकते हैं प्रोफेसर्स को। तो ये सेकंड तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि आप पहले तरीके से स्टार्ट करें और उसके बाद आप ये जो सेकंड तरीका है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी का मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है। इसमें सॉरी, इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है ये शीदियन यूनिवर्सिटी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल पर, शीदियन यूनिवर्सिटी। साथ में मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर्स, लेट्स सी जो प्रोफेसर्स हैं वो आते हैं या नहीं आते। तो ये मैंने सर्च किया, यहाँ पर ये फैकल्टी इन्फॉर्मेशन है, फैकल्टी इन्फॉर्मेशन को ओपन करते हैं। ये स्कूल, ये देखें यहाँ पर भी डिफरेंट स्कूल्स आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट, कंप्यूटर साइंस का है स्कूल तो आ रहा है, लेकिन ये है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको मैंने ओपन किया, ये डिफरेंट प्रोफेसर्स आ चुके हैं। तो ये डिफरेंट आपको जो तरीक़ाकार हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट वाला जो तरीका मैंने आपको बताया। इसी तरह ये कोई और वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं रेंडमली, पेज 6 पर चले जाते हैं और यहाँ से कोई और जो यूनिवर्सिटी है उसके जो प्रोफेसर्स हैं वो भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ अगर मिल जाएँ तो। तो यहाँ पर ये शंदुंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको मैं यहाँ से गूगल पर सर्च आउट करते हैं और साथ में मैं लिखता हूँ प्रोफेसर्स। तो ये मैंने सर्च किया, ये फैकल्टी एंड स्टाफ शंदुंग यूनिवर्सिटी। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये फैकल्टी एंड स्टाफ में अकाउंट लॉगिन है, रिसर्च कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप, रिसर्च नहीं, यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा। अभी मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, अबाउट है और न्यूज़ है, उसके बाद रिसर्च है। हाँ, स्कूल्स में हो सकता है, स्कूल्स को ओपन करके देखते हैं। और स्कूल्स में हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये फैकल्टी लिखा हो, फैकल्टी का मतलब है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स होंगे, तो ये प्रोफेसर्स मिल चुके हैं।
ये बेसिकली तरीका है। अगर आप सर्च आउट करना चाहें, इसमें प्यूपल लिखा होगा, फैकल्टी लिखा होगा, प्रोफेसर्स लिखा होगा। इस तरीके से ये जो कीवर्ड हैं ये लिखे हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी सर्च आउट कर सकते हैं। प्रोफेसर्स को आप निकाल सकते हैं, वो प्रोफेसर्स जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। जी, तो ये थे 2 से 3 तरीके जिससे आप प्रोफेसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको आप ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर किसी प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती तो उससे नेक्स्ट प्रोफेसर पर मूव कर जाएँ। आप अपना टाइम उस पर ज़ाया ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम आप ना दें, चूँकि बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि कुछ प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो आपको बजाय इसके कि आप उस पर स्टक रहें, बल्कि आप उससे नेक्स्ट पर मूव कर जाएँ और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने 50 ईमेल्स किए हैं या हमने 30 ईमेल्स किए हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो देखें, अगर ये इतना ही आसान हो तो 50 ईमेल करते हुए कितना टाइम लगता होगा, 6 घंटे या 7 घंटे, इससे कम टाइम ही लगता होगा। तो अगर इतने कम टाइम में एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो फिर तो हर एक को ही एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका हो। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसमें ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल करना होती है, कोई फ़िक्स नंबर नहीं होता। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि मिनिमम 500 ईमेल्स होनी चाहिए और आप डेली करें 10 से 20 ईमेल, इससे ज़्यादा आप ईमेल ना करें, ताकि आप, एक तो ये कि अकाउंट भी बैन होने का ख़दशा होता है अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा ईमेल्स करेंगे। तो इसलिए आप डेली की 10, 15 या 20 ईमेल्स आप पर डे के हिसाब से करें और वर्किंग डेज़ में ईमेल करें, आप वीकेंड पर ईमेल्स ना करें। तो इस तरीके से आप ईमेल करेंगे, उम्मीद है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा अगर आपकी सीवी अच्छी होगी। उसके साथ साथ आप राइट प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होंगे, आपका जो ईमेल का फॉर्मेट है वो भी अच्छा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी। और अगेन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।